हाय। अब हम देखने वाले हैं कि ये CRM का स्क्रीन दिखता कैसा है, स्पेसिफिकली वेब इंटरफेस वाला। तो ये सेक्शन 2 है पहले चैप्टर का नाम है CRM मॉड्यूल्स एंड CRM डेटा स्ट्रक्चर, और हम अभी है सर्टिफाइड संगम CRM यूज़र वाले कोर्स में। तो एजेंडा समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या समझेंगे। CRM का जो वेब इंटरफेस है ना, इट्स ए वेरी रिच इंटरफेस। उसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ फ्लेक्सिबल है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो जितना अच्छी तरह से आप इसको समझेंगे ना, उतना आपका काम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये वीडियो को ऐसे करके स्किप मत करना कि अरे हाँ आपने को मालूम है, हम देख के समझ जाएंगे। वो देख के ही समझ ही जाओगे आप, लेकिन देयर विल बी लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो ट्रिक्स समझें और फिर आगे चलें। तो पहले हम ये लॉगिन स्क्रीन और वेब यूज़र का इंटरफेस है वो देखेंगे। प्रोफाइल सेटिंग्स कैसे होता है और उसमें क्या क्या कवर्ड है ये भी देखेंगे। लिस्ट व्यू और बल्क एक्शंस जो है वो देखेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड व्यू, मतलब आप जब ये रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं या देखते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं वो देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको CRM में हेल्प चाहिए तो आप ये हेल्प कैसे लोगे वो भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉगिन स्क्रीन और वेब यूज़र का इंटरफेस कैसे दिखता है। तो आपको थोड़ा सा है ना CRM का लुक एंड फील आ जाएगा। डेमो देखते हैं, चलिए। तो ये आपका लॉगिन स्क्रीन है। इसको आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो ये आपका ओरिजिनल स्क्रीन दिखेगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे। तो थोड़ा सा इसका घूम के आते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो जैसे ही आप कर्सर यहाँ पर लेके जाते हो ऊपर लेफ्ट एंड टॉप साइड में, तो आपको रिसेंटली मैंने कौन से रिकॉर्ड्स देखे थे ये दिखेंगे। याद रहे, क्लिक मत कर देना, खाली उधर माउस लेके जाना है। उसके बाद ये ग्लोबल सर्च है। तो ग्लोबल सर्च का आइडिया ये है कि आप पूरे CRM में से कोई भी फील्ड या कोई भी फील्ड का कुछ भी टेक्स्ट यहाँ डालोगे, फिर वो चाहे किसी का नंबर हो, किसी के एड्रेस का हिस्सा हो या किसी के नाम का कोई हिस्सा हो, कुछ भी डालोगे तो मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ सर्च करते हैं तो पूरा का पूरा CRM सर्च होके आता है। तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे। आपको फास्ट सर्च करना और आपको मालूम है कि कहाँ सर्च करना, तो उस मॉड्यूल में जाके सर्च करना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर राइट साइड की तरफ घूमते हैं तो दिस इज़ डुप्लीकेट फाइंडर। तो डुप्लीकेट फाइंडर का कैसा है कि अभी आपको CRM में बहुत सारा डेटा डालेंगे तो कचरा भी जमा होगा। तो एक कचरा निकालने का क्या तरीका होगा? तो सबसे पहला होगा कि आप डुप्लीकेट ढूंढेंगे। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ संगम CRM में दुनिया का बेहतरीन डुप्लीकेशन टूल है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर जिसको हम डिटेल में देखेंगे इसके वाले चैप्टर में पहुँचने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो वाला आइकन दिख रहा है यूट्यूब जैसा, उसको आप क्लिक करते हैं तो सारे ट्रेनिंग के वीडियोस दिखते हैं। ये कोर्सेस के अलावा दूसरे वीडियोस हैं। कोर्सेस में तो है ही वीडियोस, ये कोर्सेस के अलावा वीडियो होते हैं जो इसके साथ दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको जो नया आया है वो भी वीडियो दिखेगा, जो इस स्क्रीन पर आप है उस स्क्रीन के रेलेवेंट जो है वो भी वीडियो दिखेगा। उसके बाद जो आइकन है दैट इज़ फॉर सिलेक्टिंग लैंग्वेज। अब मेरा जो CRM का इंस्टेंस है उसमें एक ही लैंग्वेज एनेबल किया गया है, इसलिए मुझे एक ही लैंग्वेज दिखता है। अब बहुत से लोगों का 2 लैंग्वेज होता है, भाई उनको इंग्लिश भी दिखता है और उनके ही CRM में कुछ यूज़र्स जो है वो अरेबिक यूज़ करते हैं या स्पेनिश यूज़ करते हैं, तो उनके यहाँ पे 2 लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्शन में आएगा। उसके बाद ये है नोटिफिकेशंस। तो आपने जो भी काम किया होगा या किसी ने आपको कुछ भेजा होगा, असाइन किया होगा, और वो जितने नोटिफिकेशंस आए ये सारे यहाँ दिखेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं प्रोफाइल का मेनू। तो इसमें तो एक तो ये आपका प्रोफाइल का सेटिंग्स है जहाँ पर हम थोड़ी देर में जाएंगे। फिर ये NJ सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से आपको ना हमारे प्रोडक्ट का SLA मिल जाएगा पूरा, और SLA का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो कैसे जाना है ये भी यहाँ से मिलेगा। बहुत सारे रास्ते हैं सपोर्ट लेने के, उसमें से ये एक तरीका है, ठीक है। और यहाँ जाओगे तो अभी जैसे हमारे पेड कस्टमर्स होते हैं तो उनके लिए ना हम स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाए इसलिए। तो इसको क्लिक करोगे तो आप सीधा उस ग्रुप में जा पाओगे। नहीं हो तो ऐड हो जाओगे, अगर हो तो आप उसको क्लिक करके चैट कर सकते हो। फिर ये हमारे फ़ोन नंबर, सपोर्ट का ईमेल आईडी सब कुछ आ गया। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम या यूट्यूब या लिंक्डइन, यू कैन क्लिक दिस एंड फॉलो अस। वैसे हम बहुत अच्छा वीडियो और कंटेंट डालते हैं बाकी सब जगह पे, तो अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपने करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और एक जनरल वीडियोज़ वाला है।
अब जनरल वीडियोस जनरली ये रहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ वीडियोस पब्लिश किए हो तो यहाँ दिखेंगे। जो CRM के स्टैंडर्ड वीडियोस एनजे देता है ना, उसके अलावा होते हैं ये, ठीक है। वो पब्लिश करने का भी अंदर ही रास्ता है, लेकिन ये वो वीडियोस है। अभी ये डेमो का सेशन और इसमें हमने पब्लिश नहीं किया तो कुछ नहीं दिखता, वरना वो वीडियोस यहाँ दिखेंगे। एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि आपके बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है और उसके लिए आपने कस्टमाइज़ किया हुआ है CRM, तो उसका वीडियो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ रख सकते हो, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर यूज़र्स। फिर सबसे नीचे लॉग आउट है, जिसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन का वर्जन है जो स्टैंडर्ड है, हर बार वही रहने वाला है। तो ये था UI का छोटा सा झलक। आगे भी वापस UI पे जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ना प्रोफाइल में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो प्रोफाइल में जाने के लिए आप जो प्रोफाइल मेनू में से आपका प्रोफाइल दिखता है उसको क्लिक करिए, तो ये पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर दिख जाएगा और इसको एडिट कर सकते हैं आप। रीसेट यूज़र प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो रीसेट यूज़र प्रेफरेंस करने से क्या होगा कि आपने जितने भी आपके सेव्ड सर्च बनाए हैं या आपने जो भी जहाँ जहाँ पे फील्ड्स का सेटिंग किया है या और कुछ भी जो आपने पर्सनलाइजेशन किया हुआ है वो सब निकल जाएगा। जनरली इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी यूज़र ने बहुत ज़्यादा मैस कर दिया रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये करके देता है, ठीक है। फिर इसको क्लिक करोगे तो डिलीट कर सकते हैं। अगर ये आप ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो ही आप किसी का डिलीट कर सकते हैं, खुद का नहीं डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एडिट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र नेम है जिस यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी खुद का ही डालना और पक्का ऐसा डालना जिसको आप चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बहुत जगह पे कैसा होता है कि ये यूज़र में ना सब का यूज़र में एक ही एडमिन का आईडी डाला जाता है। आपको मालूम है, जब भी आप पासवर्ड रीसेट करते हो या फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो इस आईडी के ऊपर आता है, या कोई आदमी आपको अगर कुछ असाइन करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको इस आईडी पे आता है। तो ये ईमेल आईडी, फ़ोन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका यूज़र का प्रकार रेगुलर है या एडमिन वाला है। अभी ये तो रेगुलर यूज़र है तो ये नहीं चेंज कर सकता, एडमिन होता है ना वो चेंज कर सकता है। फिर डेजिग्नेशन क्या है, ये भी एडमिन सेट करता है, मैं नहीं चेंज कर सकता। तो मेरे हाथ में और चेंज करने लायक क्या क्या है, मैं बर्थ डेट डाल सकता हूँ। आपने नहीं डाल के रखा है तो डाल के रखना चाहिए, इट इज़ वेरी यूज़फुल। आपके टीम मेंबर्स को मालूम पड़ेगा आपको कब ग्रीट करना है, दैट कैन बी यूज़फुल। एनिवर्सरी का डिटेल डाल सकते हैं और आप किसको रिपोर्ट करते हैं ये डाल सकते हैं। अभी मेरे में ऐसा लिखा हुआ है, रिपोर्ट टू लीलाधर शास्त्री, ये हमारे कंपनी के ओनर है, ऐसा हो गया। या फिर मैं कमेंट्स और हिस्ट्री डाल सकता हूँ। रोल्स भी मेरे बॉस सेट करेंगे, मेरे एडमिन सेट करेगा, मैं नहीं सेट करूँगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन। CRM में ना इधर क्लिक करके मैं व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन से, जैसे आपका ये फ़ोन है तो उसका व्हाट्सएप वेब वाला वर्जन चालू करते हैं ना, उसमें से भेज सकते हैं। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, मैक में, विंडोज़ में, लिनक्स में, सब में ऐसा आता है कि व्हाट्सएप का ऐप भी आता है और व्हाट्सएप वेब में से भी कर सकते हैं। तो आप किस में से भेजना चाहते हो वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि मेरे में ऐप इंस्टॉल्ड है तो मैं ये ऐप सिलेक्ट करता हूँ। ये यूज़र इन्फो में डिफ़ॉल्ट टीम लगता है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर सेट करेगा आपने नहीं चेंज करना है। ये ईमेल सेटिंग है जो आपने ज़रूर करना चाहिए। आपको जब ये ईमेल भेजने हैं बाहर तो कौन से SMTP से जाना चाहिए, उस SMTP का यूज़र नेम पासवर्ड क्या है वो यहाँ पर करना है, एंड दिस इज़ योर सिग्नेचर। तो ये आप ज़रूर बना के रखना। एडवांस में टाइम जोन और वो सब आएगा, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर इन इंडिया, और अगर आपका पूरा का पूरा टीम एक ही जगह पे है। जो एडमिन ने सेट किया है वो आपके लिए परफेक्टली यूज़फुल होगा। फिर ये है डिस्प्ले मॉड्यूल्स। याद रहे, जो एडमिन ने डिसअलाउ किया है ना उसको तो आप देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने अलाउ किया है उसमें से भी आपको लगता है कि भाई ये 4-5 मेरे काम की नहीं, जैसे ये वेंडर है, कॉल कंप्लेन, कैंपेन लॉग है, पेमेंट टर्म्स है, ये सब जो मॉड्यूल है ना मेरे काम के नहीं है, तो मैंने इधर इसको हटा दिया, आई डोंट वांट टू सी देम। उसके अलावा फिर मैं पासवर्ड पुराना डाल के नया चेंज कर सकता हूँ। इफ़ आई वांट टू चेंज द पासवर्ड आई कैन पुट इट हियर। अच्छा, पासवर्ड का ना एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिफाइन किया जा सकता है जो एडमिन करता है, ठीक है, वो एडमिन के कोर्स में कवर्ड है। तो ये था अपना प्रोफाइल को कैसे मैनेज होता है वो। फिर ये लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू के बल्क एक्शंस है ना, वो क्या क्या है ये थोड़ा समझते हैं। लिस्ट व्यू शायद वो जगह है जहाँ पे आप अपना बहुत सारा वक्त निकालेंगे वो डेटा को समझने के लिए और
उसका एनालिसिस करने के लिए। तो एक काम करते हैं, अपने लीड्स मॉड्यूल पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द लिस्ट व्यू, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दीज आर ऑल योर मॉड्यूल्स, ठीक है। और यहाँ जो सर्च है ना, ये मॉड्यूल सर्च है। ऊपर है वो ग्लोबल सर्च है सीआरएम में डेटा सर्च करने के लिए, और ये जो है ये मॉड्यूल सर्च है। मतलब मैं एलई लिखूंगा तो ये लीड्स आ गया, तो वो मॉड्यूल खुल सकता है। एंड इफ़ आई टेक माउस हियर तो क्रिएट और इम्पोर्ट दो ऑप्शन आता है, लेकिन मुझे अगर लिस्ट करना है तो सीधा इधर क्लिक कर दो। मतलब आप मॉड्यूल के नाम पे क्लिक करोगे तो ऐसा लिस्ट व्यू खुलेगा जो अभी खुला हुआ है, और अगर क्रिएट करोगे तो एक सिंगल रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो पहले हम ये लिस्ट व्यू का क्या क्या है ना ये देख लेते हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो ये तो लीड्स कौन सा मॉड्यूल में है, आप लिस्ट व्यू में है ये समझ गए। प्लस को क्लिक करोगे तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अब ये नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग जगह पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। इतने क्यों तरीके रखें हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो है दिस इज़ फॉर इंपोर्ट, मतलब आपको बाहर से डेटा इंपोर्ट करना है। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपको इसका राइट्स है कि नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया, इंपोर्ट का हम डिटेल में कवरेज करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है उस बात के ऊपर, तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का बटन भी आपको तभी दिखेगा जब भी आपको राइट्स है। मेरे वाले ये यूज़र को है तो दिख रहा है। अब ये लिस्ट व्यू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स, दिस इज़ एडवांस सर्च, और हम ये एडवांस सर्च को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं वापस। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप है ना इसको हर फील्ड के हिसाब से उसके कंटेंट के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं। तो मुझे लीड्स अगर करनी है विच आर असाइन टू फ्यू ऑफ द यूज़र्स, सो आई कैन डू दैट ऑल्सो, और फिर मैं यहाँ से यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अगर ऐसा चाहिए कि लीड्स which are assigned to accounts in one particular city, I can do that also, ठीक है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्च हो सकता है, इसके लिए इसका एक अलग चैप्टर होना ज़रूरी है। फिर इसके आप फील्ड लेआउट भी यहाँ से सर्च सेट कर सकते हैं। और इधर कैसा है, यू कैन हैव मल्टीपल रूल्स एंड यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और बहुत पावरफुल चीज़ है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, बहुत बार कैसा होगा कि आपने ये पूरा सर्च सेट किया, फिर आपको लगता है कि यार ये सर्च है ना मुझे हर महीने चाहिए, हर 10 दिन को चाहिए, हर हफ्ते चाहिए या रोज़ चाहिए, और ऐसे मल्टीपल अलग अलग सर्चेस है आपके डिपेंडिंग ऑन योर रोल। तो आप उस सर्च को यहाँ पे नाम दे के सेव कर सकते हैं। तो आपने जो भी फिल्ट्रेशन लगाया था वो हिसाब से ये सेव हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। फिर ये जो लास्ट वाला आइकन दिख रहा है, वो जो ऊपर ऐसा पूरा आपको दिख रहा है ना, उसको स्कोर कार्ड बोलते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ द स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड को दिखाना है या नहीं दिखाना है वो इस बटन से नक्की होता है। इफ़ आई क्लिक दिस, स्कोर कार्ड इज़ गायब। इफ आई क्लिक दिस, स्कोर कार्ड कम्स अगेन। स्कोर कार्ड का आइडिया क्या होता है कि यहाँ जो दिख रहा है ना डेटा, उसका ग्रुपिंग ऊपर दिखता है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन हियर, जितने भी ड्रॉप डाउन फील्ड्स होंगे आपके मॉड्यूल में और जिस जिस के लिए स्कोर कार्ड इनेबल्ड है तो सब यहाँ दिखेगा। ये वापस एडमिन वाला विषय हो गया, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। सो अभी ये फ़िल्टर अप्लाइड है, इसके लिए इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं फ़िल्टर निकाल देता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा डेटा दिखेगा। एंड वंस आई एम एबल टू सी एंटायर डेटा, ऊपर का स्कोर कार्ड का है ना पूरा शक्ल बदल जाएगा। आप ये देखिए कि 2199 टोटल रिकॉर्ड्स है, जिसमें प्रोडक्ट वाइज यहाँ से मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं, तो ये वाला जो रो है इसमें पता चल रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स एक साथ डिस्प्ले करने। जैसे अभी 10 डिस्प्ले किए, देखिए 1 of 10। अगर मैं 25 को सिलेक्ट करूँगा तो एक साथ 25 सिलेक्ट हो जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डेटा है, आपको एक साथ कितने देखने हैं और किस तरह से आपको काम करना है। और ये साइड पे एकदम राइट साइड पे जहाँ पर है, उधर आप देखेंगे कि आपका जो डिस्प्ले दिख रहा है ना, उसको कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है। और इधर इट इज़ कंफर्टेबल, मतलब लाइनें दूर दूर दिखेगी या कॉम्पैक्ट दिखेगा या फिर फुल कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत नज़दीक दिखेगा। तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रखना है। मैं जनरली ये कंफर्टेबल वाला प्रेफर करता हूँ, तो खुला खुला दिखे। फिर यहाँ पे जो डेटा दिख रहा ना सब, तो दीज आर ऑल हेडर्स, फील्ड के नाम। अब आप जैसी किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे वो फील्ड उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी ये किसके ऊपर सॉर्टेड है आपको अगर देखना है तो यहाँ अभी जो लास्ट बना था उसी के ऊपर से सॉर्टेड है। तो मैं अगर लीड नंबर को क्लिक करता हूँ तो लीड नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा।
और अगर मैं अकाउंट रिलेशनशिप को क्लिक करता हूँ तो वैसे हो जाएगा। आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस लिंक्स, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये वीर इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर लेते हैं। अब मैंने कंट्रोल पकड़ के दबाया था तो ये बाजू के टैब में ओपन हुआ है। एंड सिमिलरली यही वाला एंट्री अगर मुझे चेंज करना है तो इधर क्लिक करना होगा, लेकिन उसके पहले वी नीड टू सी समथिंग एल्स। एल्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझो मैंने एक साथ यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिए, तो जैसे ही मैं मल्टीपल रिकॉर्ड सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ ऊपर है ना बल्क एक्शन का टूल बार एनेबल हो जाता है। तो पहला वाला है एक्सपोर्ट, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो जितने सिलेक्टेड डेटा हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे एक्सेल में या CSV में। ठीक है, एक्सपोर्ट भी तभी होगा जब भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे राइट्स दिया है, नहीं दिया है तो नहीं होगा। उसके बाद है इसको क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू डिलीट, मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं ये तीनों को एडिट कर सकता हूँ, तो एडिट करके मास एडिट में ये सारे फील्ड्स मुझे आएंगे। तो सपोज असाइन टू है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों को सिलेक्ट करके अपने आप को असाइन कर लेता हूँ। सो आई कैन डू दैट एंड से अपडेट। सो ये तीनों रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे, और ये अपडेट बैकग्राउंड में होते हैं। तो बैकग्राउंड में अपडेट हो जाता है ना, फिर यहाँ पे आपको इधर इसका नोटिफिकेशन आता है कि ये अपडेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप इधर क्लिक करके सब रिकॉर्ड्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज पे दिखने वाले सब रिकॉर्ड्स सिलेक्ट होते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन सिलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी है उतने सब सिलेक्ट हो गए। कैसे मालूम पड़ा कि सब सिलेक्ट हो गए? आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 2199 रिकॉर्ड्स सिलेक्टेड। मैं इसको निकाल दूंगा, डिससिलेक्ट ऑल, तो ये निकल गया इधर से। इफ़ आई अगेन क्लिक इट विल सिलेक्ट 25 रिकॉर्ड्स, क्योंकि 25 डिस्प्ले में है। ये सबको सिलेक्ट किया और मुझे एक SMS भेजना है। आई कैन क्लिक हियर एंड सेंड SMS। ये सबको एक साथ SMS जाएगा। कैसे जाएगा? SMS गेटवे का ऑप्शन है इसमें, उसके ज़रिए जाएगा। इधर क्लिक करूँगा तो मास मेल जाएगा। ठीक है, मास मेल भी डिटेल में हम कवर करेंगे, लेकिन सिंगल क्लिक से मास मेल जाता है। फिर इसको क्लिक करूँगा तो एक टैग लगेगा। अब टैग मतलब क्या है? तो टैग है ना एक लूजली कैटेगराइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, बहुत पावरफुल है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। और ये फाइनल वाला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ईमेल वेरिफिकेशन टूल है। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर जितने भी ईमेल आईडी है ना, उसको संगम CRM खुद वेरीफाई करके आएगा, और ये बहुत एक्यूरेट है। अब ऐसा समझो कि 99.99% एक्यूरेट है। इसने बोला कि ईमेल आईडी करेक्ट है, मतलब करेक्ट ही होगा। इसीलिए आप देखो कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना ईमेल्स, उसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं। जैसे ग्रीन दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है। ऑरेंज दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम है, ब्लैक दिख रहा है मतलब वेरीफाइड नहीं है। सो ये था अपना लिस्ट व्यू और बल्क लेआउट। और अब आगे चल के देखते हैं कि रिकॉर्ड व्यू, मतलब आप जब क्रिएट करेंगे या एडिट करेंगे तो कैसा दिखता है। आइए उस चीज़ का डेमो देखते हैं कि एडिट या क्रिएट में क्या होता है। तो एक काम करते हैं, ये लाला कुमार वाला रिकॉर्ड है, उसको क्लिक करके ओपन करते हैं। सो ये रहा उसका डिटेल व्यू बोलते हैं इसको, मतलब जहाँ पे वो रिकॉर्ड पूरा दिखता है। एंड इनफैक्ट देर इज़ ए कंसेप्ट ऑफ 360 डिग्री व्यू। अब 360 डिग्री समझना ना, तो एक काम करते हैं, वी विल गो इनटू द इंडस्ट्री, मतलब ये लाला कुमार के कंपनी में जाते हैं। तो कंपनी में जाओगे तो कैसा दिखेगा कि ये कंपनी का डिटेल्स दिख रहा है। फिर और नीचे जाओ तो कंपनी के साथ आपने जितना भी एक्टिविटीज़ किया है वो दिखता है। वो क्लिक करेंगे तो अलग अलग चीज़ दिखेगा, या यहाँ करेंगे तो पूरा दिखेगा। फिर इस कंपनी के कॉन्टैक्ट्स कितने हैं वो दिखेंगे। जैसे ये वीर इंडस्ट्रीज़ में लाला कुमार के अलावा हम और 4 लोगों को जानते हैं। ठीक है, अभिषेक शाह, रश्मि बेहरा, भावना मिश्रा एंड ऑल दैट। अगर इसमें से किसी को मुझे सर्च करना है तो आई कैन डायरेक्टली टाइप हियर टू सर्च। तो मैंने RASS लिखा तो सीधा सर्च आ गया, और ये सर्च है ना उस रिकॉर्ड का पूरा पूरा हर एक फील्ड को करके आता है। एंड इट इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट। अच्छा, मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। समझो ऐसा हुआ कि ये रेशमा बेहरा है ना, उसको मैं एक व्हाट्सएप भेजना चाहता हूँ। सो आई कैन क्लिक हियर, सिलेक्ट द टेम्पलेट इफ़ आई वांट। अभी टेम्पलेट नहीं है तो मैं खाली हेलो लिखता हूँ एंड आई सी सेंड। तो क्या होगा, ये सीधा मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा एंड देन द व्हाट्सएप इज सेंड। सो दिस कैन बी वेरी पावरफुल फीचर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए PC। फिर इसी कंपनी के लीड्स कितने हैं ये दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं ये दिख रहे हैं। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। एक बड़ा पावरफुल फीचर है विच आई लाइक मोस्ट इस ये वाला ड्रॉर।
इसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहीं से दिख जाता है। फिर आप इसको क्लिक करके नीचे जा सकते हैं। सपोज़ मुझे लीड्स में जाना है तो आप क्लिक करिए, वो लीड्स वाले मॉड्यूल में लेके जाएगा आपको सीधा, और इस तरह क्लिक करने से वो ओपन भी हो जाएंगे। तो ये था आप डिटेल्ड व्यू में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये और एक चीज़ बताने लायक है कि ये लाला कुमार है ना, उसके 2 मोबाइल नंबर हैं, तो मैं इसमें तो व्हाट्सएप कर सकता हूँ, नीचे वाले में भी कर सकता हूँ। तो आई कैन जस्ट क्लिक हियर, उधर आप माउस लेके जाओगे तो अपने आप दूसरा वाला दिख जाएगा। सेम थिंग विल हैपन विथ ईमेल आईडी ऑल्सो। अभी यहाँ पर ईमेल आईडी एक ही है, इसलिए अगर 2 होते तो 2 दिखते। अब यहाँ देखो नीचे दिख रहा ना, lalakumar@yahoo.com प्राइमरी इज़ वैलिड। तो ये वैसे सैम्पल डेटा था, मतलब हमने रैंडमाइज करके डेटा डाला था, कोइंसिडेंटली ये वैलिड निकल गया है। दूसरा मैं डिटेल व्यू में से कर सकता हूँ कि आई कैन क्लिक हियर एंड ऐड कमेंट। अभी ये कमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। और ये बॉसेस और ओनर के लिए तो समझो कि वरदान है। ये कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ज़रूर से देखना। तो ये हो गया कमेंट। अब इसको एडिट करते हैं। आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे या एडिट करोगे, लॉजिक इज सेम। अच्छा एक काम करते हैं, चलो क्रिएट करके ही बताते हैं। तो हम लीड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप कोई भी मॉड्यूल में कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओ, शक्ल है ना ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। दूसरा बात ये है कि ये जो अभी दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड CRM है। हो सकता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके लिए CRM थोड़ा चेंज कर दिया हो, बहुत सारी चीज़ ज़रूरी नहीं है तो निकाल दी होगी, और निकाल ही देनी चाहिए। सब चीज़ मत रखो। शुरू में ही अपना बात हुआ है कि जिस CRM में जितना कुछ आता ना उतना सब कुछ यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आपके काम का है ना उतना यूज़ करना। फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट फील्ड होते हैं, फ़ोन वाली फील्ड होते हैं, नंबर वाली फील्ड होती है, ड्रॉप डाउन वाली फील्ड होती है। ड्रॉप डाउन चेंज करना है तो एडमिन पैनल से कर सकते हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएगा। ये लीड सोर्स इज़ ऑल्सो ड्रॉप डाउन। या कभी कभी क्या होता है, मास्टर रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है तो इधर क्लिक करके या तो सिलेक्ट को दबाओ या फिर इधर से कुछ भी टाइप करो, वो लिस्ट आपको बता देगा। तो यहाँ से अकाउंट नेम सिलेक्शन के लिए या तो आप टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट को दबा सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट दबाऊंगा तो पूरा आगे का वो ओपन होके आएगा, एंड फ्रॉम हियर आई कैन सिलेक्ट विच एवर कंपनी आई वॉन्ट टू। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द रिकॉर्ड। और इसका जो पूरा लेआउट है दैट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके बारे में आप जरा भी चिंता मत करना, आपका एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ चेंज कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, आपको मदद कहाँ से मिलेगी। तो एक तरीका बताया, दूसरा तरीका ये है कि इधर क्लिक करो तो ये आएगा, और यहाँ से क्लिक करके आप सीधा चैट करना शुरू कर सकते हैं। आवर टीम टिपिकली रिप्लाइज इन फ्यू मिनट्स। और SLA क्या है ये जानना है कि क्या टाइमिंग है सपोर्ट का वगैरह, तो इधर क्लिक करिए और फिर जाइए एंजेस सपोर्ट में। आपने वैसे कोर्स बराबर किया होगा, वीडियो बराबर देखा होगा, और आपके एडमिनिस्ट्रेटर और बॉस ने भी कोर्स किया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला टॉपिक है CRM UI का वॉक थ्रू फॉर मोबाइल। तो जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।